बलिदान के रखा हुआ है। प्लीज हरिता के साथ सहयोग करें, वो बेचारी अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से है। थैंक यू सो मच हरिता। आज हम चौबारे में विभिन्न कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, परंतु आप सब जानते हैं कि श्राद्ध, पितर दिवस या कनागत के नाम से ये 15 दिन आरक्षित किए गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। उसके बारे में ही मैं अपने विचार रखना चाहूँगी। हमारे पूर्वज जिनका ऋण हम पर है, कोई ना कोई उपकार उनके हम पर रहे, हम उन्हें भूल न जाएं। उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण उनकी मृत्यु की तिथि पर करने की विधि को श्राद्ध कहते हैं। हमारे जीवन में 5 प्रकार के ऋण होते हैं जिन्हें चुकाना अति आवश्यक है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण एवं ऋषि ऋण। इन ऋणों को पितर पक्ष में उतारने को कहा गया है, जिसका हवाला विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत में भी मिलता है। इस बार ये अमावस्या से लेकर और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं। इस संबंध में एक कथा दानवीर कर्ण की प्रचलित है कि जब वे स्वर्ग से धारे, वहाँ पर उन्हें सोना ही सोना मिला, यहाँ तक कि भोजन भी सोने का मिला, तो वे परेशान हो गए। पूछने लगे, इंद्र ने बताया कि तुमने सोना ही तो पूरे जीवन में दान दिया था, वही तुमको मिलेगा। उन्हें 15 दिन श्राद्धों के दिन पृथ्वी पर भेजा गया, भोजन का दान दिया, तब जाकर उन्हें भोजन प्राप्त हुआ। इन दिनों दान पुण्य, गंगा स्नान, भागवत गीता पाठ, दुर्गा सप्तमी या सुंदरकांड का पाठ, फल मीठा दान, शाकाहारी भोजन करना बताया गया है। भारत सदा ही पूजा पाठ, व्रत उपवास, त्याग तपस्या, स्नान ध्यान का देश है। यहाँ चींटे को चुगाना ब्राह्मण को चुगाने के बराबर माना जाता है। कौवे को खिलाना, गाय माता का ग्रास निकालना, सर्प को दूध पिलाना, मोर को दाना देना, कबूतर को बाजरा खिलाना आदि पुरानी परंपराएं रही हैं। बंदरों को हनुमान की सेना मानकर केला खिलाना पुण्य मानते हैं। यह सच है कि मातृ पितृ गुरु दिवस ऐसे हैं जिनका महत्व हमारे जन्म से मृत्यु तक रहता है। उनको जीवन से अलग किया जाना नहीं जा सकता। हर वक्त गुणगान न कर पाने की स्थिति में खास दिन, खास आयोजन रखकर उनके आदर्शों को अपनाने के लिए आदेशित किया गया है। यह संकल्प लिया जाए कि उसी प्रकार हम अपने परिवारजनों को जो स्वर्ग से धार गए हैं को याद करने के लिए ये 15 दिन का समय निर्धारित किया गया, जिसमें उनकी पूजा अर्चना, उनका आभार व्यक्त किया जा सके। वैसे जन साधारण अपने जीवन में हर पद को, चाहे संतान, माता पिता, पुत्र वधू, सास ससुर या अन्य रिश्ते हों, हमें अपने जीवन में सबका सम्मान करना चाहिए ताकि उन्हें कोई मानसिक शारीरिक कष्ट महसूस न होने पाए। यह जरूरी नहीं है कि ऊंची अट्टालिकाएं हों, दौलत लुटाई जा सके, सारी भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, परंतु दाल रोटी ही खिलाएं, पर सम्मान से, प्यार से, अपमान न करें, उनका ख्याल रखें, तो शायद यही सबसे बड़ा श्राद्ध तर्पण सिद्ध हो सकता है। मेरा मानना है कि सास को माँ बनना जरूरी है, तो बहू को बेटी बनना और उसे सास को माँ समझना भी जरूरी है। तभी यदि ऐसा होगा तो कोई आत्मा असंतुष्ट नहीं होगी, सभी अंतिम सांसें चैन से ले पाएंगे। इन श्राद्ध के दिनों में मैं अपने पति श्री के चरणों में नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि जब से मेरी आपके संग दूरी हो गई, जिंदगी जीना मानो मजबूरी हो गई, पूरी तो हो गई हर ख्वाहिश, मगर आपके बिना जिंदगी अधूरी हो गई। चल रही है दुनिया अपनी राह पर मैं तो नितांत अकेली हो गई, मैं तो नितांत अकेली हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर सावित्री जी, आपने जो बताया शायद बहुतों को नहीं मालूम होगा श्राद्ध के बारे में, और आज आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और अब बुलाना चाहूँगी कमल अरोड़ा को, और उसके बाद